नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 सितंबर बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कांग्रेस ने आखिरकार 16 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा कर दी है, जो आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए व्यवस्थाओं और निर्णय लेने की निगरानी करेगी। लेकिन इसमें राजस्थान से कोई नहीं है, जिससे व्यापक अटकलें लगाई जा रही हो। समिति में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से एक एक नेता को शामिल किया गया है। हालांकि उसने चुनावी राज्य राजस्थान से एक भी नेता का चयन नहीं किया है। टीचर्स डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से 75 शिक्षकों को अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया। देश भर से 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। उन्हें 5 सितंबर मंगलवार को टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सम्मानित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को पुरस्कार में 50,000 रुपये नकद, प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल दिया गया। चूरू में कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए करीब 1 दर्जन लोगों को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा में शामिल किया है। चूरू के रतन नगर कस्बे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीकू राम सिहाग ने अपने 1 दर्जन समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ सुबह रतन नगर पहुंचे, जहां पर टीकू राम सहित करीब उनकी टीम के 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9-10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप है कि इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। कांग्रेस लीडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये खबर वाकई सच है। जयराम ने आगे लिखा, संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। बीकानेर संभाग के जिले हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को भाजपा की चौथी परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाया। परिवर्तन संकल्प यात्रा 18 दिन में 2128 किलोमीटर चलेगी और करीब 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। गोगामेड़ी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद स्थानीय स्कूल मैदान में एक जनसभा को वे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज किसान की सबसे बड़ी समस्या खेत की सिंचाई है। खेत को पानी मिलना है, किसानों को पानी मिलेगा तो सिंचाई सही से कर सकेगा। सिंचाई करने से उसको दोगुना लाभ होगा, किसान समृद्ध और संपन्न होगा। राजस्थान में पानी की कमी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मोदी सरनेम केस में गुजरात के एक कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल की सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे ग्रेड 3 के टीचर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार टीचर्स के ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी तैयार कर रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद ही ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि चुनाव से पहले बीमार टीचर्स को राहत जरूर दी जाएगी। लोग कहते हैं कि मैं और वसुंधरा जी मिले हुए हैं, बताओ कहाँ मिले हुए हैं। मेरे सब कामों को उन्होंने बंद कर दिया। मंगलवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह में सीएम ने कहा, शिक्षा विभाग में लगभग 2.5 लाख तो सिर्फ ग्रेड 3 टीचर हैं। उनकी अलग तरह की समस्याएं हैं। हमें वापस बुलाओ, अपने जिले में लेकर आओ। जब भर्ती होती है तब जिले की भर्ती होती है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कोटा में भी भक्तों में खासा उत्साह है। घर से लेकर मंदिर तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां भक्तों ने कर रखी है। कोटा के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूरी है। मंदिरों में झांकियां बनाने का काम चल रहा है। नए कोटा क्षेत्र के सबसे बड़े तलवंडी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में झांकियों का काम लगभग पूरा हो गया है। बुधवार शाम 7 बजे से यहां झांकियों को दर्शन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 17 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार अगले साल जनवरी से अप्रैल महीने तक 17 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। परीक्षाओं में प्रदेश के लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।
डूंगरपुर की नगरपालिका सागवाड़ा की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सरकार की ओर से नगरपालिका को मिली कडाणा विभाग की 104 बीघा भूमि के विकास पर चर्चा के साथ नगर के अन्य विकास कार्यों को लेकर चर्चा और कार्यों का अनुमोदन किया गया। पालिका के अधिशासी अधिकारी लोकेश पाटीदार की मौजूदगी में पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया ने राज्य सरकार से प्राप्त कडाणा विभाग की भूमि का विकास और उस पर होने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जयपुर में जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। वोटर लिस्ट बनाने, नाम जोड़ने, हटाने और ट्रांसफर करने समेत तमाम कार्य इन दिनों हो रहे हैं। इन्हीं चुनावी कार्यों में अलग अलग विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन ड्यूटी में अनुपस्थित रहने पर आज 4 बीएलओ को निलंबित किया गया है। वहीं एक बीएलओ की ओर से कार्य में प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं, जहां एक एक सीट पर चुनाव हो रहा है, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। इन सीटों पर 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े आ गए हैं। यूपी की घोसी सीट पर 43.24%, बंगाल की धूपगढ़ी सीट पर 63.45% और त्रिपुरा की बॉक्सानगर पर 78.69% और धनपुर सीट पर 74.71% वोटर्स ने मतदान किया। प्रतापगढ़ जिले में पानी के अभाव में खरीफ फसलें सूखने लगी हैं। पहले से ही किसानों की माली हालत खराब है। ऐसे में अब बारिश के अभाव में फसलें सूख गई हैं। किसानों की बची आस भी अब खत्म होने लगी है। ऐसे में किसानों ने सरकार से जिले में गिरदावरी कराकर सर्वे और वास्तविक हालत से अवगत कराने और मुआवजा दिलाने की मांग की है। इसे लेकर जिले भर में किसान और अन्य संगठनों की ओर से ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। भीलवाड़ा जिले में बिजली की खपत बढ़ी तो बिजली कटौती ने भी आमजन और किसानों की मुसीबतें बढ़ाए रखी। मानसून की सुस्ती और कम बरसात से मौसम में उमस और गर्माहट बनी है। हर साल बरसात से झमाझम भीगने वाले अगस्त में लोगों ने जमकर एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे चलाए। यही कारण है कि अजमेर डिस्कॉम की बिजली की खपत बढ़ गई है। इस बार 18 करोड़ से ज्यादा बिजली की खपत दर्ज की गई, जबकि पिछले साल अगस्त में करीब 10 करोड़ यूनिट बिजली जलाई गई थी। नागौर जिले की विशिष्ट मेड़ता सिटी कृषि उपज मंडी में व्यापारिक सप्ताह के पहले दिन की शुरुआत फिर एक नए कीर्तिमान के साथ हुई। मेड़ता मंडी में राजस्थान का सबसे महंगा मूंग बिका। मंडी व्यापार संघ के उपाध्यक्ष राम अवतार चितलांगिया ने बताया कि मूंग के भाव 11,450 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। इसी के साथ ही मूंग के भावों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों में पूरे दिन मेड़ता के भावों की चर्चा रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।